गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है P2 क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसे बोलते हैं डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग का मतलब मैं आपको बताऊं, डी हॉर्निंग का मतलब होता है सींग रोदन। डी हॉर्निंग का मतलब देखो, हॉर्निंग दो शब्दों से मिलकर बना है, डी प्लस हॉर्निंग। देखो, हॉर्न का मतलब तो होता है सींग, और डी का मतलब हो गया रहित, यानी सींग रहित। दो शब्दों से मिलकर बनना है डी प्लस हॉर्निंग। तो जिसके डी हॉर्निंग होता है, डी हॉर्निंग का मतलब होता है सींग को हटाना, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सींग रोदन, यानी सींग रोदन या सींग को हटाना डी हॉर्निंग बोला जाता है। सींग को हटाना डी हॉर्निंग बोला जाता है। डी हॉर्निंग के लाभ क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर डी हॉर्निंग का। सर बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनके जो उद्देश्य है वो क्या होते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले डी हॉर्निंग के बारे में, इनके जो बेनिफिट्स है, मैं बेनिफिट्स हैं जिससे लाभ बोलते हो, फ़ायदे बोलते हो। सबसे पहले मैं बात करूं डी हॉर्निंग के फ़ायदे के बारे में। डी हॉर्निंग के फ़ायदे के बारे में हम बात करें, सबसे पहले जो फ़ायदा होता है, जब पशु आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उन्हें चोट कम लगने की संभावना रहती है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करते हैं, चोट कम लगने की संभावना चोट कम लगने की संभावना, यानी जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सींग नहीं होंगे या सींग रहित पशु होगा तो उनके आपस में चोट कम लगेगी। सींग नहीं होने से यानी लड़ाई, यानी फाइटिंग पॉसिबिलिटी, यानी लड़ाई की जो संभावना है वो घट जाती है। सींग नहीं होने से लड़ाई की संभावना घट जाती है। यानी जो पशुपालक होता है वो गाय भैंसों को जब चारा देता है तो वह बिना डर के उनको गाय भैंसों को चारा दे सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है। ये इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। यदि सींग होंगे तो वो पशुपालक डरेगा, यदि वो सींग से डरेगा कि यदि मैं उसके पास जाऊं या उसको चारा खिलाने जाऊं तो कहीं वह मुझे सींग से मार ना दे। तो इसके अंदर सींग कम होने से जो केयरिंग होती है, देखभाल होती है ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। इसी वजह से सींग को काट दिया जाता है, जिससे कि पशु के अंदर चोट कम लगने की संभावना होती है, लड़ाई झगड़े की संभावना कम होती है और केयरिंग पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा हो जाती है सींग रहित होने से। सबसे पहले बात करें ये कौन सी आयु पर सींग को काट देना चाहिए, कौन सी आयु पर सींग को काट देना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, पशुओं के अंदर 7 से 10 दिन के बाद में जो सींग होते हैं उनके ऊपर उनको काट देना चाहिए। यानी मैक्सिमम 15 दिन के अंदर एज, इनकी जो डी हॉर्निंग एज है 7 से 10 दिन, या इसको बोला जाता है 1 से 2 सप्ताह। यानी 1 से 2 सप्ताह या 7 से 10 दिन के अंदर सींग को काट देना चाहिए, जिससे कि सींग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, ज़्यादा बड़े नहीं हो, और टाइम टू टाइम इनको सींग को काट देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सींग जो डी हॉर्निंग है उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, डी हॉर्निंग की कौन कौन सी विधियाँ होती है। सबसे पहले मैं बात करूं, मेथड्स ऑफ डी हॉर्निंग। सींग रोदन की विधियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले विधि की हम बात करते हैं, उसे बोला जाता है केमिकल, यानी रासायनिक विधि से सींग को कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट सेकंड में बात करूं, उसे बोला जाता है यांत्रिक यानी मैकेनिकल मेथड हो गया।
उसके बाद में तीसरे मेथड की बात करूं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिकल सिटी या टेम्परेचर से, इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर से, ठीक है। विद्युत से, किससे? विद्युत से। चौथी में बात करूं तो उसे बोला जाता है रबड़ रिंग, यानी रबड़ के छल्ले, रबड़ के छल्ले। पांचवी जो विधि की मैं बात करूं उसे बोला जाता है ब्रीडिंग, ब्रीडिंग या प्रजनन, यानी ब्रीडिंग और प्रजनन, यानी सींग हटाने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में मैं बात करूं। सबसे पहली जो विधि है रासायनिक विधि होती है, सेकंड विधि होती है उसे यांत्रिक विधि बोला जाता है, थर्ड होती है विद्युत विधि या इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर किससे हटाया जाता है, चौथी होती है रबड़ के रिंग से, और पांचवी विधि होती है ब्रीडिंग यानी प्रजनन से, ब्रीडिंग यानी प्रजनन से। ये पांचों विधियों से सींग को हटाया जा सकता है पशुओं के अंदर अलग अलग तरीकों से। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक विधि के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले विधि है केमिकल जिसे आप बोलते हैं रासायनिक। इस विधि के अंदर दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है उसे बोला जाता है कास्टिक छड़। क्या बोला जाता है? कास्टिक छड़। ये कास्टिक छड़ होती है, ये कास्टिक से बनी हुई छड़ होती है, कास्टिक छड़ होती है। इस विधि के अंदर जो गाय और भैंस या कोई भी जानवर है उसके सींग के ऊपर ये सींग है, ये सींग के आसपास बाल होते हैं, जानवरों के सींग के आसपास बाल होते हैं। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले बालों को हटाकर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रीस लगा दिया जाता है। बालों को हटाकर सींग के चारों ओर ग्रीस लगा दिया जाता है। फिर कास्टिक छड़ और कास्टिक से सींगों के ऊपर कुचलना स्टार्ट किया जाता है। सींग को कुचलते हैं, जब तक कि उनमें रक्त नहीं आने लगे या वो छोटे नहीं हो जाए। कास्टिक छड़ मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। पॉइंट की मैं बात करूं, यानी जो सबसे बेस्ट यानी सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? सबसे उत्तम तरीका है सींग रोधन का, वो है क्या? कास्टिक छड़, यानी कास्टिक मेथड से सींग को हटाया जाता है। उसके अंदर सींग के ऊपर कास्टिक की छड़ से उसे कुरेसा जाता है, जब तक कि वो छोटा नहीं हो जाए। इस विधि को सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है। डी होर्निंग की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो रासायनिक मेथड है। रासायनिक मेथड के अंदर बात करें तो सर कास्टिक जो मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। इसके अंदर एक दूसरा मेथड आता है जिसे रासायनिक मेथड बोला जाता है, जिसे डी होर्निंग केमिकल्स आते हैं। डी होर्निंग जो रासायनिक पदार्थ आते हैं उन पदार्थों को सींग के ऊपर लगा देने से सींग की वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए इन डी होर्निंग केमिकल्स का काम में लिया जाता है। सबसे बेस्ट मेथड के बारे में यदि आपको पूछे तो आप कास्टिक छड़ मेथड बताना। सबसे बेस्ट मेथड सींग रोटन का कास्टिक छड़ यानी रासायनिक विधि है। नेक्स्ट मैं बात करूं दूसरी विधि है, उस विधि का नाम है यांत्रिक विधि, जिसे बोला जाता है मैकेनिकल मेथड। इस मेथड के अंदर डी होर्निंग टूल होता है। इस विधि के अंदर डी होर्निंग टूल होता है। डी होर्निंग टूल से ये जैसे सींग है और ऐसा कोई टूल आता है। टूल की मदद से गाय के सींग या गाय या भैंस के सींग को उखाड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को मैकेनिकल मेथड यानी यांत्रिक विधि बोला जाता है। इस मेथड का सबसे ड्रॉबैक
ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या है? एक तो पीड़ा है और दर्द युक्त है। इसके अंदर खून आने लगता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। इसके अंदर सींग को उखाड़ दिया जाता है यांत्रिक यंत्रों की सहायता से गाय के सींग को उखाड़ दिया जाता है। इसी वजह से इस मेथड के अंदर सबसे ज़्यादा पीड़ा और सबसे ज़्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट मेथड की मैं बात करूं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड बोला जाता है। इस मेथड के अंदर इलेक्ट्रिक से, बिजली से एक छड़ होती है, बिजली से चलने वाली एक कटर होता है। ये देखो, ये बिजली से चलने वाला कटर होता है। इस कटर का टेम्परेचर 1000 फ़ारेनहाइट या 540 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ब्लेड का जो टेम्परेचर होता है 1000 फ़ारेनहाइट या 540 डिग्री होता है। जब ये कटर सींग यहाँ से 8 से 10 सेकंड के लिए टच करवाते हैं, सींग के ऊपर 8 से 10 सेकंड के लिए यदि कटर को टच करवाते हैं तो ये सींग कट कर अलग हो जाता है। इसी विधि से गाय और भैंसों के अंदर इलेक्ट्रिकल मेथड में इन यंत्रों की सहायता से गाय भैंसों के अंदर सींग को काटा जाता है, सींग रोदन किया जाता है। टेम्परेचर 540 डिग्री होता है। 8 से 10 सेकंड के लिए यदि सींग के ऊपर अपन रखते हैं तो वह उच्च तापमान के वजह से सींग कट जाता है। चौथा मेथड की मैं बात करूं, उसे बोला जाता है रबड़ रिंग। ये जब गाय और भैंस के जब छोटे छोटे सींग होते हैं, नवजात शिशुओं के अंदर जब छोटे छोटे सींग पाए जाते हैं तो इन सींगों के ऊपर रबड़ के छोटे छोटे छल्ले को पहना दिया जाता है, जिससे कि ये सींग आगे नहीं बढ़े और ज़्यादा ऊपर नहीं उठे और ज़्यादा आगे ग्रो नहीं करे और ज़्यादा बड़े नहीं हो। इसीलिए रबड़ के छल्लों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर सबसे ज़्यादा समय लगता है और इफ़िशियंसी भी कम होती है। यानी जो दक्षता होती है, जिसकी मैं बात करूँ, जो कार्य करने की जो दक्षता होती है इस विधि के अंदर कम होती है। सबसे ज़्यादा समय लगता है और सबसे कम दक्षता भी रबड़ रिंग मेथड की होती है। सबसे जो बेस्ट, इसके बाद में जो पांचवा है वो है ब्रीडिंग। जो ब्रीडिंग है, इसके अंदर ब्रीडिंग मेथड के अंदर क्या होता है, पशुओं के अंदर ना तो काट साट की जाती है, ना ही कोई केमिकल लगाया जाता है। इस मेथड के अंदर जो नर होते हैं उनका हॉर्नलेस मादाओं से क्रॉस करवा दिया जाता है। जो नर होते हैं उनके हॉर्नलेस मादाओं से क्रॉस करवा दिया जाता है। तो आने वाली जो संतान है उसके भी सींग कम होते हैं या फिर छोटे होते हैं या फिर कम होते हैं। ब्रीडिंग मेथड के अंदर हॉर्नलेस यानी जो सींग रही जो मादाएं होती है, जो अलग अलग जो ब्रीड होती है, इन ब्रीड का संकर करवा दिया जाता है, जिससे कि आने वाली जो संतान है उनके सींग कम हो, छोटे हो। आज का जो टॉपिक था डी हॉर्निंग, वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।